नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम कार्यपत्रक 103 हल करने जा रहे हैं, जिसकी आज की अपनी कॉम्पिटेंसी या दक्षता बिनों के जोड़ एवं घटाव की समझ को विकसित करना होगी। तो चलिए देखते हैं इस कार्यपत्रक का पहला प्रश्न, जिसमें हमें बोल रहा है हल कीजिए। 1/18 में 1/18 जोड़ना है, दूसरे में भी 8/15 में 3/15 जोड़ना है, और तीसरे में आपको 7/7 में से 3/7 घटाना है। तो साथियों, इन तीनों ही प्रश्नों में हर समान है। पहले में 18/18, दूसरे में 15/15 और तीसरे में 7/7। तो हम जानते हैं कि जब हर समान होते हैं तो उस स्थिति में अंशों को सीधे ही आपके जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है वो हमें बोल रहा है 1/18, और फिर उसमें हमें जोड़ना है 1/18 को। तो जब दोनों का हर बराबर है साथियों, तो हर को सीधा ही लिखा जा सकता है। और आप जानते भी हो 18 का भाग 18 में दोगे तो एक बार ही जाएगा, उस एक को ऊपर वाले अंश से गुणा करें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अंश सीधे ही जुड़ जाएंगे, 1 + 1, और अपना जो आंसर है वो हो जाएगा साथियों 1 और 1 2, और नीचे हो गए अपने 18, 2/18। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना 2/18 आंसर। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमें, उसमें जो अंश है वो 8 और दूसरे का अंश 3 है, लेकिन हर दोनों के ही समान दिए हुए हैं साथियों। तो जब हर समान दिए हुए हैं तो हम लोग उनके हर को सीधा ही लिख देंगे और अंशों को सीधा जोड़ देंगे। तो पहले का अंश 8 है और दूसरे का अंश 3 है, तो 8 और 3 आपके जुड़ के, तो ये हो गए आपके 8 और 3 11 और बटे में 15, जो कि इस प्रश्न का हल है। तीसरा जो प्रश्न है वो हमें बोल रहा है साथियों, दोनों का हर 7 है, ये हमने 7 लिख दिया, और पहले का जो अंश है वो 7 है, उसमें से दूसरे का अंश 3 घटाना है। तो पहले के अंश 7 में से जब दूसरे का अंश 3 जाएगा तो 7 में से 3 चला गया 4, और हर में है आपके पास 7, तो इसका जो आंसर है वो हो गया 4/7। दूसरे का आंसर 11/15, और पहले का जो आंसर था वो अपने 2/18 है। इसी का चौथा प्रश्न हमसे बोल रहा है कि हर अभी भी समान है, तो अंशों को अभी भी सीधे ही जोड़ा जा सकता है। दोनों का हर समान है 9, और दोनों का हर समान है 9, तो अंश सीधे ही जुड़ गए, पहले का 4 और दूसरे का 5। तो इस तरीके से हमें अंशों का योग 9 और हर में है अपने पास 9, तो 9 में 9 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा साथियों। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर भी विभाजित कर सकते थे। 2 का भाग 2 में जाता है एक बार, और 2 का भाग 18 में जाता है 9 बार। तो ये इसका सरल रूप है, वो 1/9 भी किया जा सकता था पहले के पहले में। अब इसका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा क्या, अब जो इसका पांचवा प्रश्न है उसमें साथियों दोनों में ही हर 10 दिए हुए हैं, तो मैंने सीधा ही 10 लिख दिया, और अंश ऊपर वाले 2 में दूसरे का अंश 3 जोड़ दिया, तो 2 और 3 जुड़ के मेरे पास 5 हो गए, और नीचे हर 10 है, तो 5 का भाग 5 में एक बार और 10 में चला गया 2 बार। तो सरल करने के बाद अपना जो आंसर है वो 1/2 बन गया। इसके जो छठे प्रश्न में आपको जो हर है वो इस बार 11 दिखाई दे रहा दोनों का ही, और अंश 5 में से 1 को सीधा ही जब आप घटाओगे तो यहाँ आपके जो भिन्न है वो बच जाएगी 4/11, जो कि इसका सरलतम रूप ही है। तो चलिए इस प्रकार से पहला हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे में आपको हल करना है, लेकिन इनके हर बराबर नहीं है। तो जब हर असमान हो तो उस स्थिति में भिन्नों के जोड़ एवं बाकी करने के लिए हमें हरों को समान करना होता है, जैसा हमने पिछले कार्यपत्रक में भी किया था। हर समान करने के लिए हम हरों का लसअप लेंगे साथियों। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो हमें बोल रहा है 5/7 + 1/3। तो हम 7 और 3 का जब लसअप लेंगे तो पहले 3 का भाग देंगे, 7 एज इट इज रह जाएगा। 3 का दूसरी बार 3 में 3 का भाग एक बार चला जाएगा, और फिर दूसरी बार 7 का भाग देंगे तो दोनों 1/1 हो जाएगा। तो हर समान करने के लिए हरों का लसअप लिया, और लसअप दोनों का आया 7×3=21 साथियों। अब क्या करना है, अब आपको इस पहले वाले भिन्न के हर 7 का पाड़ा बोलना है, और 21 है वो 3 बार में आता है।
तो हर को 21 करने के लिए 3 से गुणा किया तो हमें अंश को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 तिये 15, 5 इंटू 3। और फिर दूसरी भिन्न का जो हर 3 है उसको 21 बनाने के लिए हमें 3 का पाड़ा 7 बार बोलना पड़ेगा। तो ऊपर वाले अंश को भी आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गए आपके 5 तिये 15 और फिर प्लस ये 7 एकम 7 और हर है इसका 21। तो इसका जो आंसर है वो 15 और 7 22/21 हो जाएगा साथियों। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दोनों का हर 7 और 9 है, तो सीधे ही हम लोग 7 और 9 का लसब ले लेंगे। ये तो लिख दिया मैंने 9 और ये कर दिया 7। तो पहली अभाज्य संख्या 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं। दूसरी अभाज्य संख्या है 3 का भाग देंगे, 9 में चला जाएगा 3 बार, 7 एज इट इज़ पड़ा रह जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 3 में एक बार, 7 एज इट इज़ पड़ा रह जाएगा। और फिर अगली बार 7 का भाग देंगे तो भाग एक एक बार चला जाएगा। तो 7 तिये 21 और 21 तिये हो गए 63 साथियों। तो दोनों का हर 63 हो गया। अब पहले के हर 9 को 63 बनाने के लिए 9 7 63, 9 का पाड़ा 7 बार बोलना पड़ेगा। तो ऊपर वाले 4 को भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। फिर प्लस 7 को 63 बनाने के लिए इसका पाड़ा 9 बार बोलेंगे, तो ऊपर जो अंश है उसको भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके 7 चौक 28 और फिर प्लस ये हो गया 9 दूनी 18 और डिवाइडेशन में है आपके पास 63। तो इस तरीके से 18 और 28 जुड़ के 8 और 8 16 हासिल की 1 2 और 1 3 और 1 हो गए 4। तो 46/63 ये इसका आंसर आपके 46/63 आ गया। चलिए अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। 7/11 और 1/3, 11 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य, जब भी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए आपको कहे तो उनका सीधा भी आप गुणनफल ले सकते हो। तो 11 और 3 का सीधा गुणनफल 33 है, वो दोनों का एलसीएम आ गया। 11 का भाग 33 में 3 बार, तो ऊपर वाले 7 को भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। फिर माइनस 3 का पाड़ा बोलोगे तो 11 बार में 33 आएंगे, तो ऊपर वाले अंश 1 को भी आपको 11 से गुणा करना पड़ेगा। और इस तरीके से अपने यहाँ ऊपर हो गए 7 तिये 21 माइनस 11 एकम 11 और भाग में है अपने पास पूरे 33। 21 में से 11 चले गए, पीछे बचे 10 साथियों। और यहाँ अपने 33 का 33 पड़ा है, तो अपना जो आंसर है वो 10/33 हो जाएगा। चलो देखो चौथा प्रश्न। हर 5 और 6 है, 5 और 6 का लसब लोगे तो 30 आएगा साथियों। आप चाहो तो ले भी सकते हो। ये 5 है, ये 6 है, पहले 2 का भाग देंगे, 5 का 5, 6 में 3 बार, अगली बार 3 का भाग देंगे, 5 का 5, 3 में एक बार। और फिर जब अगली बार 5 का भाग दोगे तो दोनों ही आपके एक एक आ जाएंगे। तो 5 तिये 15, 15 दूनी 30। दोनों ही संख्याओं का जो हर है, हरों का लसब है वो 30 आ गया। 5 को 30 बनाने के लिए 5 का पाड़ा 6 बार बोलोगे तो आपको ऊपर वाले 2 का पाड़ा भी 6 बार बोलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 6। फिर प्लस 6 को 30 बनाने के लिए इसका पाड़ा 5 बार बोलना पड़ेगा। तो ऊपर वाला 1 को भी आपको 5 से, अंश जो 1 है उसको भी 5 से गुणा करना होगा। तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 5 एकम 5 और हर में है अपने पास 30 साथियों। तो इस तरीके से 12 और 5 जुड़ के हो गए 17 और हर में 30, जो कि इसका आंसर है 17/30। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। 3 भिन्नें दी गई है, तीनों ही भिन्नों का जो हर है वो अलग अलग है और उन अलग अलग हरों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 और 6, 2 3 और 6। तो पहली अभाज्य संख्या का भाग दिया 2 का, तो 2 में 2 का भाग एक बार, 3 में साथियों जाएगा नहीं, 6 में चला गया 3 बार। अब 3 का भाग देंगे तो 1 का तो 1, 1 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इस तरीके से इन सब का जो हर है उनका लसब है वो 6 आया है। अब पहली भिन्न के हर 2 को 6 बनाने के लिए 2 का पाड़ा 3 बार बोलोगे, या यूं कह सकते हो 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा। तो ऊपर वाले अंश 1 को भी 3 से गुणा करोगे तो 1 3 एकम 3। दूसरी भिन्न का जो हर है वो 3 है, उसको 6 बनाने के लिए पहाड़ा 2 बार बोलना पड़ेगा। तो 1 का पहाड़ा भी 2 बार बोलोगे तो 2 आएंगे साथियों। और फिर तीसरी भिन्न है जिसका हर 6 है, 6 का पहाड़ा एक बार बोले तो 6 आ जाता है, तो ऊपर वाले अंश को भी 1 से ही गुणा करना है। तो 1 एकम 1। इस तरीके से ये जुड़ के 3 और 2 5, 5 और 1 हो गया 6, अंश भी 6, हर भी 6, मतलब पूरा भाग में मिल गया 6 एकम 6। तो ये जो भिन्न है वो आपके आगे जाकर के 1 में बदल जाएगी।
अब देखते हैं इसका छठा प्रश्न। 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं साथियों, तो इनका जो हरों का लसअप है वो सीधा इनका गुणनफल हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब 3 का भाग 6 में दोगे तो 2 बार जाएगा, तो 4 का पाड़ा भी 2 बार बोलना पड़ेगा, 4 दूनी 8, माइनस का माइनस। फिर इस 2 को 6 बनाने के लिए 2 का पाड़ा 3 बार बोलना है, तो ऊपर वाले एक जो अंश है उसका पाड़ा भी 3 बार बोलोगे, तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिये 3। तो इस तरीके से आपके जो 8 है उसमें से 3 घट जाएंगे, पीछे 5 बचेंगे और हर आपका 6 है, तो ये जो इसका आंसर है वो 5/6 हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न बोल रहा है 7/8 मीटर वाले तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, हो गए। उनमें से जो एक टुकड़ा है वो 1/4 मीटर का है, तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा? तो आपको करना क्या है, एक टुकड़ा जो मालूम है, आपको ये मालूम है कि जो पूरा तार है वो 7/8 मीटर का है, और उसमें से आपने 1/4 मीटर का तार है या टुकड़ा है वो एक टुकड़ा काट लिया, तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा? तो पूरे तार में से आप 1/4 मीटर घटा दो, तो जितने मीटर होंगे वो आपकी तार की लंबाई आ जाएगी। 8 और 4 का देखो, 7/8 मीटर मालूम, 1/4 मालूम, तो जो बिना मालूम है वो आपको यहाँ क्या करना है, मालूम में से मालूम घटा के बिना मालूम निकाल लेना है। तो दोनों का जो हर है वो आपके, एक का हर 8 है, दूसरे का 4 है, 8 और 4 का जो लसअप है वो 8 आएगा। कैसे? आप निकाल के भी देख सकते हैं, ये 8 है, ये 4 है, तो पहले 2 का भाग देंगे, 8 में 4 बार, 2 में चला जाए 4 में चला जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, तो 4 में चला गया 2 बार और 2 में चला गया 1 बार, तो फिर से 2 का भाग देना पड़ेगा, 1 और 1 आ गए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो लसअप 8 हो गया। 8 में 8 का भाग 1 बार, 1 को ऊपर वाले 7 से गुणा करोगे तो आपके 7 ही आएंगे साथियों, तो ये मैंने लिख दिया 7। फिर -4 का भाग 8 में 2 बार, तो इसके अंश 1 को 2 से गुणा करोगे तो 1 दूनी 2, तो 7 में से जब आपके 2 चले गए, पीछे बचा 5 और बटे में पड़ा है 8, तो जो पीछे दूसरा टुकड़ा है उसकी लंबाई आपके 5/8 मीटर रहेगी। तो 5/8 मीटर ये हो गई, और 1/4 के तुल्य भिन्न होती है 2/8, तो हर दोनों का बराबर है, 2 और 5 जुड़ के आपके वापस 7 हो जाएंगे। चौथा प्रश्न देखिए, शंकर स्कूल के मैदान का 2 से ही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है वो आपके समय कम लेता है। तो इनमें से कौन कम समय लेता है? तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ शंकर, ये हमने लिख दिया शंकर, और दूसरा है अपने पास राहुल साथियों, ये लिख दिया राहुल। शंकर 2 से ही 1/5 मिनट में और राहुल 7/4 मिनट में। तो इस शंकर वाली मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें, तो 5 दूनी 10, और 10 में जब आप 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 11/5, और ये है 7/4। आपको ये देखना कौन ज़्यादा कौन कम, तो इसके हर को सीधा इससे गुणा करवा दो, तो 11 चौक 44, और पहली भिन्न के हर को दूसरी भिन्न के अंश से गुणा करवा दो, तो 7 पंजे 35। तो आपको देखने में यह लग रहा है कि 35 है वो 44 से छोटा है, या 44 35 से बड़ा है, तो शंकर है वो ज़्यादा समय लेता है और राहुल आपके कम समय लेता है। अब कितना कम लेता है वो तो हम ज़्यादा में से कम घटा देंगे, तो जितना कम लेता है उतना आ जाएगा। तो राहुल शंकर से समय कम लेता है, कितना? जितना शंकर समय लिया उसमें से राहुल का समय घटा देंगे, तो 11/5 में से जब 7/4 जाएगा तो आपके 5 और 4 का जो एलसीएम है साथियों वो 20 आ जाएगा। ये 5 ये 4, तो पहले 2 का भाग देंगे, 5 एज इट इज, 4 में 2 बार, 4 में चला जाएगा 2 बार। अगली बार जब आप फिर से 2 का भाग दोगे तो 5 का तो 5 और 2 में भाग चला गया 1 बार, तो फिर अगली बार आपको फिर इसमें 5 का भाग देना पड़ेगा साथियों। तो 5 का भाग दोगे तो 5 का भाग 5 में भी चला जाएगा 1 बार, और ये 1 है ही, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो गए साथ। तो 5 का पाड़ा बोलूं तो 4 बार में 20 आता है, तो 11 को 4 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44, फिर माइनस 4 का पाड़ा बोलूं तो 5 बार में 20 आता है, तो 5 को ऊपर वाले 7 से गुणा करूं तो 7 पंजे 35, और मिनट का मिनट, तो 44 में से 35 जाएंगे, पीछे 9 बचेंगे साथियों, तो 9/20 मिनट है वो आपके राहुल है वो शंकर से कम लेता है। उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया होगा।
फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।